सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग गीता के इस ध्यान योग नामक अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे दैनंदिन जीवन की बता रहे थे। मेडिटेशन हमको जरूर करना चाहिए, इतना आनंद आपके पास आएगा, आपके पास आनंद का द्वार खुल जाएगा। सब चिंताएं, तनाव, अकेलापना, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको थोड़े दिन इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर उसके बाद ये आसान हो जाएगा। और अगर हमको मेडिटेशन, अगर ये ध्यान अच्छी तरह करना है तो भगवान कृष्ण एक सुझाव देते हैं, बोलते हैं कि इसको एक बार सिद्ध करो। और वो ये है कि जो भी सवेरे से शाम व्यवहार करते हो, व्यवहार में अपने कर्म को एंजॉय करो। नॉर्मली एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसका कॉन्सिक्वेंस इतना भयावह होता है कि हमको कल्पना नहीं होती है, इतना उसका ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस होता है। और वो एक छोटी सी गलती होती है जो कि बहुत बड़ा परिणाम लाती है, और वो है कर्म फल की आसक्ति। देखिए, हर कर्म में कर्म फल तो आना ही है ना। और हम लोग ये भी समझे कि नॉर्मली कर्म फल के लिए काम भी करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बढ़िया रन बनाने, सेंचुरी मारनी है, टीम को जीतना है ना, फल उसके सामने स्पष्ट है। लेकिन भगवान एक यहाँ सुझाव देते हैं, बोलते हैं कि ये ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए कारण बन सकते हैं, अगर तुम्हारी प्राथमिकता और प्रायोरिटी कर्म को अच्छा करने में टोटल फोकस हो जाए। देखो, कर्म से ही फल आता है, बगैर कर्म के फल आता है क्या? और अगर कर्म से ही फल आता है, ये अवश्यम भावी है, तो कर्म फल की एंजाइटी तुमको क्या फायदा देने वाली है? तुम्हारा काम ही खराब करेगी। तुम कर्म अच्छी तरीके से कर नहीं पाओगे, क्योंकि फल हमको क्या चीज मिलेगा, अच्छा मिल जाएगा, और इज्जत मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, और बढ़िया जो है वो जीवन हो जाएगा, आराम हो जाएगा। फल की चिंता है, इसको बोलते हैं मिस्टर मुंगेरी लाल। एक बड़े सीरियल आया था, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। वो महाशय कर्म नहीं करते हैं, पूरा ध्यान नहीं लगाते हैं, फल क्या आएगा उसको लेके बैठते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इतना सपने के अंदर कर्म फल में आ जाए, एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बचपन से हमने भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक व्यक्ति को एक अंडा मिल गया, तो अंडा वो लेके बैठा पेड़ के नीचे और सोचने लगा, यार अंडे से तो मुर्गी आती है, और अगर हमारे पास एक मुर्गी आ गई, अभी आई नहीं है, सोच रहा है वो, अगर मुर्गी आ गई तो फिर क्या होगा? फिर तो डेली अंडे मिलेंगे हमको, और अगर हमको डेली अंडे मिलेंगे तो हमारे पास तो मुर्गियां कितनी सारी हो जाएंगी, हमको पूरा मुर्गी खाना बन जाएगा, इतना सारे मुर्गी हो जाएंगे। और जब इतनी मुर्गियां हो जाएंगी तो डेली कितने अंडे होंगे? फिर तो उसके उपरांत हमको गाड़ी लेनी पड़ेगी अंडे बेचने के लिए।
फिर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, वो हम शुरुआत में छोटी वाली मेटाडोर टाइप की ले लेंगे और फिर बाजार में अंडे बेचने जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास तो इतना पैसा आ जाएगा। अभी सपनों की फ्लाइट देखो कितनी बढ़िया होती है। और वो धीमे धीमे पता लगा कि हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। फिर उसके उपरांत हम जो है अपना मुर्गी खाना भी बना लेंगे और पोल्ट्री फार्म के हम किंग बन जाएंगे और पूरे बाजार में हमारा दबदबा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शादी तो करनी है ना, तो शादी भी अच्छे घर में करेंगे, ऐसे वैसे घर में शादी नहीं करने वाले। और फिर उसके उपरांत हमारी बीवी बहुत ही सुंदर और बड़े भाग्यवान और बड़े अच्छे घर वाली आएगी, वहां से भी हम मुर्गी थोड़ी सी खरीद लेंगे। टोटल फोकस मुर्गी खाना, मुर्गी। और उसके उपरांत जो है वो हमारे बाल बच्चे होंगे और हमारा जो चुन्नू मुन्नू आएगा ना, वो एक दिन बोलेगा कि पापा, पिताश्री, हमको ये चाहिए, और हम उसको जो है ना एक मारेंगे टर्न से। वो मारने के चक्कर में उसने अपना अंडा ही फोड़ दिया। और जब अंडा फूट गया तो आंख खुली, बोला अरे ये क्या कर दिया, हमने अपना पूरा सपना खत्म कर दिया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। अब देखिए, हम लोग अगर टोटली फोकस अपना कर्म पे करें तो ये बुद्धिमत्ता है कि नहीं? यही सिंपल सी बात भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। बोलते हैं हमको कोई, कई लोग ट्रांसलेशन करते हैं गीता में भगवान ने कहा कर्म फल की इच्छा करो ही मत। अरे कैसे नहीं करो यार, हमको कर्म फल की इच्छा है लेकिन ध्यान कर्म में देना है, ये कह रहे हैं। अर्जुन को यहाँ कर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लड़ाई जीतनी है कि नहीं जीतनी? अरे हम धर्म के जो है प्रतिनिधि हैं, हमको अपने देश में धर्म की स्थापना करनी है, हमको सुंदर देश बनाना है, बहुत ही वैल्यू बेस्ड हमको सोसाइटी बनानी है। हमारे मन के अंदर देश के लिए प्रेरणा है, सपना है, ऐसा हम महान सुंदर देश बनाएंगे, समाज बनाएंगे, परिवार भी बनाएंगे, सब हमारे अंदर अच्छा बनाने की प्रेरणा है। प्रेरणा होना एक चीज है, लेकिन फाइनली करना क्या चाहिए? हमको कर्म अपने अच्छे करने चाहिए। हमारी खेती बहुत बढ़िया होगी, लहलहाती होगी, वर्ल्ड क्लास होगी, ये सब चीजें सोचो, लेकिन भैया बीज तो बोल लो, बीज भी बो, उसके उपरांत जुताई उताई करने के उपरांत अनेकों प्रकार के वीड्स और खरपतवार निकालो, फर्टिलाइजर डालो, कीटनाशक डालो, जो भी करना है करो, अपना काम होगा। ये एक गलती हम लोगों के जीवन में होती है, कर्म फल की ज्यादा चिंता करने लगते हैं और इस चक्कर में कर्म हमारा गड़बड़ा जाता है। जितना अच्छा होना चाहिए हमारा कर्म होता नहीं है। यहाँ पे एक भक्त हैं, उनके वहां हम कभी भोजन के लिए जाते हैं, तो अब तो आदत पड़ गई है हमको कि उनके खाने में किसी दिन नमक नहीं होगा, किसी दिन मिर्चा ज्यादा होगा, और इतनी बढ़िया कुक है वो, इतना बढ़िया बनाती है। लेकिन जब हम जा रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, और गुरुजी आ रहे हैं, इस चक्कर में पता लगा उस एक्साइटमेंट में नमक नहीं डाला। और हमारे पास जिस समय भोजन आता है, एक तरह से उनकी भावना देख रहे हैं, पूरी राधिका रानी जी हैं, ऐसी भगत हैं वो, लेकिन अब हम क्या बताएं उनसे नमक नहीं डाला, उसका भी दिल जो है ना वो टूट जाएगा। बोला हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारे हिसाब से आजकल हम नमक ज्यादा खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा नमक और ले, थोड़े से चक्कर में ढेर सारा डाल के अपना काम करते हैं। वो जो है अपने ऐसे उत्साह में,
हमको अपने कर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपकी शिक्षा दीक्षा उस चीज में ही परीक्षा होती है आपकी, अगर आपके कर्म में एक्सीलेंस होता है। भगवान जो हमको एक आइडियल फॉर्मेट देते हैं, बोलते हैं तुम बहुत अच्छा सपना देखो। ऊंचा सपना जरूर देखना चाहिए। और दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य होता है आध्यात्मिक लक्ष्य और एक लक्ष्य होता है लौकिक लक्ष्य। दोनों लक्ष्य का ध्यान रखो। लौकिक लक्ष्य भी आपका बहुत सुंदर हो, महान हो। आपका अगर काम धंधा है तो काम धंधा अच्छा हो। अगर आपकी कोई जो है सर्विस है तो उसके अंदर जो है एक्सीलेंस हो। वो तो एक लक्ष्य है। और आध्यात्मिक लक्ष्य है क्या? आध्यात्मिक लक्ष्य बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक लक्ष्य का मतलब होता है कि आपके पास बाहर से सब वैभव हो जाए, संपत्ति हो जाए, संपन्नता हो जाए, इज्जत हो जाए, सो व्हाट? फिर क्या होगा? सोचो, प्रश्न उत्पन्न करो। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप प्रसन्न होंगे, आप खुश होंगे, आपके मन के अंदर धन्यता हो जाएगी, ब्लेसिडनेस हो जाएगी। ये बॉटम लाइन है। बाहर चीजें तो मीन्स है, एंड क्या है? एंड आप सुरक्षित हो जाएं, सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, धन्य हो जाएं। है कि नहीं? ये तो कोई सब्जेक्टिव चीज है, ये तो हमारे दिल की बात है। अगर दुनिया भर की आपने मेहनत करी और आपको फल प्राप्ति नहीं हो रहा है, पैसे भी आ गए तो भी मन के अंदर खुशी नहीं हो रही है, तो पैसा किसी काम का है क्या? ये जरूर ध्यान रखो कि हर कर्म में आध्यात्मिक फल होना चाहिए। आध्यात्मिक फल हमारे ही सुख के लिए है। और हमको तो यहां तक बोलते हैं कि परमानंद से कम तुमको सोचने नहीं चाहिए। अल्टीमेट ब्लेसेडनेस एंड ब्लिसफुलनेस, इतना ज्यादा तुम सोचो, पूरा विश्वास रखो कि हमारे अंदर ये आध्यात्मिक सुख भी मिलना चाहिए। बाहर की चीजें, these are all means for an end। और वो एंड ये है कि हम तो खुश हो, मुगाम्बो खुश हुआ, अब हम जो है खुश हो गए। आप अगर खुश हो गए किसी तरीके से, आप खुश होना जानते हैं, तो देखिए थोड़े में भी खुश हो जाते हैं। कभी देखा है कि कुछ गरीब लोग मस्ती से भजन गा रहे हैं, ऐसी खुशी से गाते हैं कि आपको लगता है यार इतनी मस्ती हमको क्यों नहीं आती है। हम दुनिया भर के टेंशन में बैठे रहते हैं और ये ना नाच सकते ना गा सकते। और ये देखो आराम से झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ है और ऐसा ढोलक बजा रहा है, बढ़िया। तो आदमी को दिखता है, ये मन में भ्रम होता है कि बाहर के लक्ष्य से ही हम खुश होंगे। भगवान बोलते हैं बेटा जीवन की सच्चाई है, मत धारणा ऐसी उत्पन्न करो। तुम अपने अंदर आनंदित होके काम कर सकते हो। हम तुमको आनंद का सीक्रेट देते हैं। अपने मन के अंदर पॉजिटिव भावना रखो, सुंदर भक्ति भावना रखो, सेवा भावना रखो और मैं का ज्ञान प्राप्त करो। Who are you? बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। इस रहस्य को जो जान जाता है, मैं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो फकीरी में भी अमीरों से अमीर हो जाता है। देखिए हम लोग के संत महात्मा लोग, अनेकों लोग जो है फकीर रहे, सन्यासी रहे। अब ये साधु आदमी, सन्यासी आदमी, इसके पास तो वो सब धन दौलत ही नहीं है जो आपके पास है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं ना, इसमें हम देख रहे हैं अनेकों करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम लखपति भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारे पास कुछ लाखों भी आ जाए तो फिर ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी, अरे कैसे भगवान की कृपा। आजकल कौन से ग्रह चल रहे हैं?
हमको लगता है ये भी बहुत बड़ी किस्मत की बात है, लेकिन हम कोई यहाँ पे कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं। जो आनंद हमको मिल रहा है ना, वो आनंद इतना दुर्लभ है कि अनेकों को नहीं प्राप्त हो रहा है। और आप लोग श्रद्धालु लोग हो, आप लोग खुद वो चीजें सीखने आए हुए हो, भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान आप सीखने के लिए आए हो। यही ज्ञान है जो आपको परमानंद प्रदान कर देगा, ये विश्वास रखो। बाहर के अनेकों फलों से हमको आनंद प्राप्त होगा, ये थोड़ा केवल टेम्परेरी व्यवस्था है। अब यहाँ आप लोग सब लोग खाते पीते आदमी हो ना, हमको तो देख रहे ज्यादा ही खाते हो। मध्य प्रदेश निकल आया है, मध्य प्रदेश जिसका निकलने लगे वो मतलब की जरूरत से ज्यादा खाता है, आराम करता है, इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, तो खाते पीते तो हो, उसमें कमी नहीं है। लेकिन ये परमानंद की प्राप्ति जीवन में हमको ये इवेसिव रहती है, ये मिस आउट होती रहती है। भगवान कहते हैं कि बाकी सब मेहनत करो, अच्छी तरह कर्मों में ध्यान देना, बाकी सीक्रेट हम तुमको बताते हैं। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही वहीं पर उन्होंने ये सब सीक्रेट बताए, और इसमें ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हमारी प्रिपरेशंस में योगी बनने के लिए 2 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? आरुक्षु, वेरी गुड। पहला होता है आरुक्षु। आरुक्षु, आज आप योगी नहीं है, आज डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनेकों खुशियां गम आते हैं तो मन हिल जाता है, तो कोई बात नहीं, इसी को आरुक्षु बोलते हैं। बस चाह होनी चाहिए। आप अपने मन को स्टेबल बनाइए, थॉटफुल बनाए रखिए, सेंसिटिव बनाए रखिए, बैलेंस बनाए रखिए। ये आपकी प्रार्थना हो जाए। किसी मंदिर में जाओ, कोई अपने दिन का पूजा पाठ करो, ये प्रार्थना करो, भगवान आपने सब कुछ दे दिया है हमको, अब हमारी एक चाह है कि हमको योगी बनना है। ऐसा मन बनाना है कि यहाँ पे कितनी मुसीबतें आ जाएं, हमारे अंदर संतुलन बना रहे और अपना रास्ता निकालने के लिए विचार करें। संतुलन बनाना चाहिए, इसी को योगी बोलते हैं। और बहुत खुशियां आ जाएं तो खुशियों में भी हम टूट न जाए। कई बार ऐसे ही होता है, इतनी खुशियां आती हैं कि खुशी के मारे हार्ट फेल हो जाता है, बोलते हैं इतनी खुशियां मत दो, हम मर जाएंगे। ऐसे डायलॉग लोग मारते हैं। एक बार हो गया, किसी की लॉटरी खुल गई, उसकी पत्नी का दिल बड़ा कमजोर था, तो वो उसने सोचा कि यार 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, अब अपने हम इकलौती पत्नी और इतनी प्रेमी, इतनी सेवा भावी, इसको हम कैसे बताएं, इतनी खुशी नहीं झेल पाएगी वो। तो सोच रहा था, तो उसके एक फ्रेंड आए, बोला क्यों भैया क्या हो रहा है? बोलते अरे क्या बताएं, ऐसा ऐसा हो गया, हम हर महीने 1 रुपया इन्वेस्ट करते थे, इस बार हो गया, निकल गई लॉटरी। अब हमको धर्म संकट है कि तुम्हारी भाभी को हम कैसे बताएं। तो बोला अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, ये हमारे ऊपर छोड़ो। तो बोला है देखो, इकलौती पत्नी है, ये 3-3 वाले हम लोग नहीं होते इसीलिए कुछ लफड़ा हो गया ना तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो बोला अच्छा नहीं, पूरा विश्वास रखो, आई विल टेक केयर। तो वो गए वहाँ पे, बोलते हाँ भाभी जी जरा आपके हाथ से बहुत दिन चाय नहीं पी है, तो चाय वाय पिलाओ। आप भी तो बैठो, आप भी चाय साथ में पियो। और बोला अच्छा चाय ऐसे पिलाओगी कि कुछ बिस्किट विस्किट भी खिलाओगी? तो बोला अच्छा लाते हैं ना, अभी बनाया हमने।
खुद ही घर के बनाए हुए हम वो खिलाते थे। तो उन्होंने खाना चालू करा, फिर चाय पे चर्चा चालू हुई। तो चाय पे चर्चा वो करते बोलते, अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को 50,000 रुपए मिल जाए तो क्या करेगा? तो बोला क्यों, तुम डेली चाय पीते हो तो ऐसे हवा हवा चालू हो जाती है क्या? सपने, ये कल्पना? बोलते नहीं, ऐसे विचार आया, आपका आइडिया ले रहे, यू आर वेरी प्रैक्टिकल। तो बोला ऐसा करना कि पूरा खर्चा मत करना, कम से कम 50% इन्वेस्ट कर देना और 25,000 में अपना जो है ना थोड़ा जरूरतों की चीज खरीद लेना। हाँ ये बात सही है, सब नहीं खर्चा करना चाहिए। अच्छा भाभी जी बताओ, 1 लाख मिल जाए तो क्या करें? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या यार ये आदमी चाय पिला रहे हैं, कोई नशा विशा पिला रहे हैं इसको? तो उसने 1 लाख का बजट दे दिया, अगर 1 लाख हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो बड़ा खुश हुआ और उसके बाद बोलता है, अच्छा भाभी जी एक थोड़ा और प्रश्न है, अगर हमको जो है वो 50 लाख मिल जाए तो क्या होगा? अब वो बोर होने लगी, उसको लगने लगा कि ये कोई सपना देख रहा है, बैठ के फोकट में हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हमको किचन में काम है, सब्जी बनानी, दाल बनानी, और ये यहाँ पे मुंगेरी लाल झांसी सपने देख रहे। तो उन्होंने फिर बोला छोड़ो बात की बात है, जल्दी चाय पियो और हम जा रहे हैं अब। तो अब वो 1 करोड़ के आइडिया तक, वो लिमिट तक उनको जाना था, फाइनली तैयार कर रहे थे मन उनका। तो उन्होंने फाइनल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अगर 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे? तो उनकी भाभी बोलती है, देखो हाथ में अन्न है, बिस्किट है, हम अन्न को जो है हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि तुमको 50 लाख दे देंगे। अब वो व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया, बोला सही में हमको 50 लाख दे दोगे पक्का? ऐसी दुर्दशा होती है, खुशियां भी इंसान को जो है खत्म कर देती है, दिमाग तो खराबी कर देती है, अभिमान उत्पन्न कर देती है। जीवन में अगर अनेकानेक प्रकार की आसक्तियां और अभिमान उत्पन्न हुए केवल सफलता की वजह से, तो इसीलिए अगर आदमी यहाँ भगवान का ये सुझाव कितना आवश्यक और प्रैक्टिकल है। बोलते बाहर की खुशियां और गम ये जीवन में हमारा डिपार्टमेंट है, हम सबको कोटे के हिसाब से देते रहते हैं। तुम्हारा यार दिमाग नहीं खराब हो, क्योंकि तुमको बहुत बड़ी चीज प्राप्त करनी है। ये बाहर की जो थोड़ी बहुत खुशियां हैं ये आएंगी चली जाएंगी, ये कुछ नहीं टिकता है। असली चीज आपको जो टिकाऊ होती है वो अपने दिल के अंदर का एक ऐसा आनंद का फुवारा होता है, आपके हृदय में ये परमानंद होना चाहिए, उसको असली कीमती चीज समझो। हमको बाहर इतना ज्यादा सम्मोहन हो गया है, वी आर लिटरली हिप्नोटाइज्ड, बाहर की चीजों में इतना मोहित है कि बाहर से खुशी आती, बाहर से गम आता है, भूल ही जाते हैं कि सब परिवर्तनशील है। इसीलिए हर व्यक्ति प्रारंभ में आरुरुक्षु होता है, यहां से ही उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, और धीमे धीमे हमको कोशिश करनी पड़ती, इन 2 दिन में नहीं हो जाता। मन डिस्टर्ब थोड़ा होएगा, एकदम बोला अरे तुमको पता लगा वो मर गया, अब आप दुखी होने के काफी हाई डिग्री चांसेस है ना। अब ये भी तो सोचो कि अब वो भगवान के हवाले है, अभी ऐसे पुण्य कर्म करे थे, दिव्य लोक में जाएगा, और यहाँ मनुष्य जीवन में जन्म मरण तो होना ही होना है।
एक चीज गारंटीड है कि कोई भी आया है जाता है। हम उसको बैलेंस से क्यों नहीं ले सकते? चलो अंतिम समय में हम उसकी जितनी सेवा कर सकते हैं, मरने के बाद भी क्रियाक्रम भी करना होता है। हमको संतुलन बना रखते हुए बाल बच्चों का भविष्य देखना है, सबका ध्यान देना है। अगर संतुलन नहीं होगा तो क्या करोगे? बहुत आवश्यक चीज, यही गीता का उपदेश है। फल आएगा तो भगवान का प्रसाद समझ के लो, भगवान की इच्छा समझ के लो। ये सनातन धर्म में पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बात नहीं बताई जाती है जो हम लोगों को गीता में बताई जाती है। सब लोग बाहर की चीजों से इतना ज्यादा सम्मोहित होते हैं कि उनका दिमाग संतुलन सदैव खराब रहता है। परिस्थितियां नचाती हैं मन को। हम लोग परिस्थितियों के मध्य में बिल्कुल ही स्थिर रूप से खड़े रह सकते हैं। ये हमारी गीता की शिक्षा है और ये बहुत आवश्यक है, बड़ी व्यवहारिक है, बड़ी काम की है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके थॉटफुलनेस के लिए अच्छा है, आपके व्यवहार के लिए अच्छा है। ये बात बोलते हैं। और अर्जुन, तुमको योगारूढ़ बनने का गोल रखना चाहिए। आरुरुक्षु थे पहले, लेकिन अब तुमको योगारूढ़ बनना है। योगारूढ़ बनोगे तो ब्रह्म ज्ञान और ध्यान सब, भजन सब होने लगेगा। लेकिन अगर तुम योगारूढ़ नहीं बनते हो तो तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे भगवान, सबका एफर्ट बेकार हो जाएगा। तुमको नहीं आशीर्वाद मिलेगा। और केवल इसीलिए क्योंकि तुम्हारा मन इतना बहिर्मुख है, इतना चंचल है कि बाहर की परिस्थितियां तुमको नचाती रहती है। तो गांठ बांध करके रख लो, निश्चय कर लो। हमको कोई कर्म के लिए मना नहीं कर रहा है, कोई रिश्ते नातों के लिए नहीं मना कर रहा है। बस हमारे मन में प्राथमिकता, इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपके मन के अंदर इंपॉर्टेंस जो है वो आपके माइंड के अंदर के संतुलन और इक्विलिब्रियम के बारे में हो जाए। अब ये बात यहाँ जो भगवान ने बताई, कल हम लोगों ने देखा कि योगारूढ़ के लक्षण क्या होते हैं। एक बार जो योगारूढ़ हो जाता है, इतना मन के अंदर जो है उसको आनंद मिलने लगता है यहाँ से ही, कि बाहर की कोई प्रलोभन आ जाए अब आप डिस्टर्ब नहीं होते और किसी भी कर्म के अंदर आसक्ति नहीं होगी। कर्म जरूर करोगे, प्यार से करोगे, लेकिन पहले आसक्ति से करते। जो आरुरुक्षु है, जो संसारी आदमी है, उसके कर्म से पता लग जाता है कि उसके अंदर कितनी शिक्षा है। एक्साइटेड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। योगारूढ़ अब किसी भी कर्म में एक्साइटेड नहीं होता है, संतुलन से काम करता है। जहां पे निशाना लगाना है वहां निशाना भी लगाएगा, विचार भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अंदर बैलेंस बनाए रखते हुए। सोचो इतना बड़ा आशीर्वाद होता है। अब ये चीज यहां भगवान ने बताई, तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। इस व्यक्ति के मन में बाहर की चीज का संकल्प नहीं होता है। किस चीज का संकल्प होता है? योगी बनने। योगी बनना बहुत महान गोल है, बगैर गोल के काम नहीं होता है। आपको लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य यह है कि हमारा मन सुंदर बने। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो लोग ये जानते हैं, हम लोग प्रारंभ में ही एक प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपना मन रूपी मुकुर, मन रूपी शीशा साफ करो। ये अल्टीमेट गोल है।
ये अनेकों प्रकार के भजन का यही प्रयोजन है, अनेकों अनुष्ठानों का ये प्रयोजन है, अनेकों ज्ञान का ये प्रयोजन है। मन मुकुर सुधार। तो मन तो सुंदर बना है, वो तुम्हारे हाथ में। बाहर की दुनिया तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसी में लगे रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो। सब ढाक के 3 पार, इतना कुछ करा फिर बिगड़ गया, वो बिगड़ते ही रहेगा। तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, वो भगवान चला रहे। तुम्हारे आने से पहले भगवान चला रहे थे, तुम्हारे जाने के बाद भी भगवान चलाएंगे। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मन है, अपने मन रूपी मुकुर को साफ करो। इसीलिए ये अगर बहुत अच्छी तरह ध्यान करना है, सर्व संकल्प सन्यासी, बाहर की चीजों का संकल्प ही छोड़ दो। अब आप पूजा करेंगे ना, तो पूजा करेंगे, वहां पे स्वामी जी बोलेगी हाँ संकल्प करो, हाथ में जल लो, अक्षत लो, फूल लो और संकल्प करो। आज के शुभ मुहूर्त पे हम भगवान शंकर के सामने हम सो एंड सो अपना परिचय देना पड़ता है, और हमको ये इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूजा कर रहे हैं। करते हो कि नहीं? वहां पे संकल्प क्या होना चाहिए? भगवान बाकी जो है आप हमारे बगैर मांगे दे रहे हो। हमारे मन के अंदर इच्छा तो मन को योगी बनाना है। हमारे मन के अंदर आत्म बल हो, विवेक हो, और कोई दूसरा संकल्प। इस तरीके से ये हम लोग यहाँ तक कल पहुंचे थे। अब आगे देखिए, भगवान 5वें और 6ठे श्लोक को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। 2 श्लोक इसमें जाते हैं। तो 5वें में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये जो योगी बनने का, योगारूढ़ होने का जो गोल है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सबसे बढ़िया मित्र हो, फ्रेंड हो। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड और यू आर योर बेस्ट एनिमी ऑल्सो। इस काम के लिए कोई आपके लिए बाहर से मित्र और शत्रु नहीं होते हैं। आप खुद अपने ही मन को देखिए और आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे मन के अंदर चाह हुई तो हम लोग डेफिनेटली अपने मन के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। होते हैं कई बार मन के अंदर एक्साइटमेंट होंगे, कई बार अटैचमेंट आते हैं, कई बार अभिमान उत्पन्न होता है। अब हमको गीता के इस अध्याय को पढ़ने की वजह से ये एक दिशा मिली। क्या दिशा मिली? कि हमको अंदर संतुलन रखना चाहिए। हमारे अंदर जो है वो ये डिस्टर्बेंस इज नॉट राइट। हेल्थ के लिए खराब है, विवेक के लिए खराब है, साधना के लिए खराब है, भक्ति के लिए खराब है। आपको खुद इस तरीके से देखना चाहिए
और अगर आप इस तरीके से देखते हैं और ऐसा मन बनाते हैं जो बहुत बुद्धिमान भी हो, जगा हुआ हो, संवेदनशील हो और बाहर की दुनिया का असारता भी देख रहा है। ये दुनिया चाहो ना चाहो परिवर्तनशील है, नश्वर है और 2 दिन में खत्म हो जाएगी। हम सब लोगों की यात्रा जन्म से मृत्यु तक होती है, सबको जाना है एक दिन। आज यहाँ पे गुरुजी भले बैठे हो, लेकिन हो सकता है कि आप अगले साल आए थे, यहाँ फोटो पे माला पड़ी होगी। अरे क्या हो गया? बोलते क्या हो गया? जहां जाना था गए, सबको जाना है। हम लोग के घर के बड़े बुजुर्ग चले गए ना, यही तो सच्चाई है जीवन की। और खाली हाथ जाते हैं, जो जाता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शिक्षा है। इसलिए बाहर की चीजों में भगवान की कृपा देखो, आशीर्वाद देखो, जो मिले वो उनका प्रसाद है। आपने देखा यहाँ स्वामी जी प्रसाद के बाद जो है ना, आरती के बाद सबको प्रसाद देती है तो एक श्लोक बोलते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। ये प्रसाद है। प्रसाद बुद्धि से अगर आप परिस्थिति ग्रहण करोगे तो आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। याद डालो, हमको ये कोई नहीं कह रहा है कि बाहर का उच्चाटन उत्पन्न करो, द्वेष उत्पन्न करो, भाग भूग जाओ। क्यों भाग जाए? कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वहां सब भगवान की चीजें ही होंगी। तो जो चीजें हैं उसको प्रसाद की तरीके से ग्रहण करो। और इस काम के लिए, अपनी दृष्टि के परिवर्तन के लिए हम ही अपने सबसे बड़ा मित्र हैं। अब देखिए, भगवान भी हमको उपदेश दे लेते हैं। गीता सभी ने पढ़ी होगी, आज भी पढ़ रहे हैं। और हमारे जैसे कोई ना कोई स्वामी जी आपको यहाँ पे अनेकों प्रवचन भी सुना लेंगे। सुने हैं ना प्रवचन? कई लोग तो प्रवचन धुरंधर हैं। इतने प्रवचन सुने हुए हैं कि अब प्रवचन सुन सुन के बोर हो गए हैं, बहुत सुन लिया हमने, अब क्या करना है? अब तो उसको उतारना है। अब तो जो प्रवचन सुना है ना, उसकी गारंटी कोई ग्रंथ नहीं दे सकता है, कोई स्वामी, कोई गुरु नहीं दे सकता है। आपको करना पड़ेगा। मन के अंदर खुशी गम आते हैं, उस समय उसका संतुलन करने को। तो ये चीज यहां बहुत फेमस श्लोक है ये, उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप का खुद ही उद्धार करो। ज्ञान लेके, बगैर ज्ञान से, बगैर गुरु से, बगैर शास्त्र से उद्धार नहीं होता है। ये कोई नास्तिक लोगों का श्लोक नहीं है, ये तो जो गुरु के द्वारा बताया हुआ जा रहा है। तो गुरु की आवश्यकता होती है, शास्त्र की परम आवश्यकता होती है, शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। अगर हम लोगों को कोई दिशा देता है, अगर भारत देश अभी तक बचा है, सब ये वेदों के कारण बचा हुआ है, वैदिक धर्म के कारण बचा हुआ है। अंग्रेज लोग जहां जहां गए उन्होंने पूरे देश का परिवर्तन कर दिया। ईरान देखो, अमेरिका देखो, कनाडा देखो, साउथ अमेरिका देखो, अनेकों देश उन्होंने पूरे के पूरे, यूरोप को देखो, पूरा ईसाई बना दिया है, सबको ईसाई बना दिया है। अफ्रीका देखो, लेकिन भारत देश में इतना हाथ पैर मारा है, यहाँ नहीं कुछ हो पाया। आज भी सनातन धर्म, वैदिक धर्म बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि ऐसे ज्ञान, ऐसे विचार थे। और गांव गांव के अंदर लोगों को ऐसी श्रद्धा है कि उसको कोई नहीं हिला पाता, कोई नहीं तोड़ पाता। तो इसीलिए शास्त्र की भी जरूरत है, गुरु की भी जरूरत है।
लेकिन ज्ञान को अप्लाई तो आप खुद ही करोगे। इसीलिए अप्लाई ज्ञान को करोगे, हर समय ध्यान रखोगे, तो फाइनली भगवान हमारे कोर्ट में बॉल डाल देते हैं, बोलते हैं अपना मन का ध्यान रखो। परिस्थितियां देंगे हम, ध्यान तुमको रखना है, तुम्हारे माइंड में कितना डिस्टर्बेंस आता है। कितना बढ़िया श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, उठाओ अपने आप, उद्धृत करो। जो गिरा हुआ है ना, उसको उठाने को बोलते हैं उद्धृत करना। तो अपने आप को बहुत तुम सालों से कितने जन्मों से गिरे पड़े हुए, अब उठो, अपने आप को उठाओ। और ये काम तुम ही कर सकते हो। नात्मानम अवसादयेत, इस काम में अवसाद, प्रमाद, ढीलापना, कोई शिथिलता नहीं लाने दो। बाहर की परिस्थितियों में इतना ज्यादा सम्मोहित मत हो कि तुम आध्यात्मिक प्राथमिकताओं को गौण बना दो, उसको तुम छोटा बना दो। इसकी प्रायोरिटी रखो अर्जुन। आत्मैव आत्मनो बंधु, हम ही अपने बंधु होते हैं। हम अपने बंधु होते हैं। यहाँ दो हम हैं गुरु जी, हम अपने बंधु। देखिए, आपकी श्रद्धा से युक्त बुद्धि आपके मन को उठाती है। ये दोनों आप हैं। जो ज्ञान प्राप्त करा है वो भी आपकी बुद्धि में है, और अपनी बुद्धि से अपने मन के अंदर की एंजाइटीज को हैंडल करो। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। आपके कोई फ्रेंड वेंड थे? हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेंड थे। देखिए, वो सब फ्रेंड आएंगे, 2 दिन के लिए चले जाएंगे, लेकिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनो। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि अपने ही हम आत्मैव रिपु, रिपु बोलते हैं दुश्मन को। आप ही अपने दुश्मन हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं दोगे तो। अगर ये योगी बनने के लिए, सदैव मन को सुंदर बनाने के लिए, मन रूपी मुकुर को साफ करने के लिए आपने सदैव ध्यान नहीं दिया, तो कितने तीर्थ करके आ जाओ भैया, कुछ नहीं होएगा, हम बता रहे, वैसे के वही बने रहोगे। लेकिन अगर मन को सुंदर बनाने की ठान ली, तब आप में परिवर्तन होता है। कौन बंधु होता है, कौन रिपु होता है, उसके ऊपर भगवान बोलते हैं बंधु आत्मनस आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना चिता। कब आप अपने दोस्त होते हैं? जब आपकी श्रद्धा से युक्त, ज्ञान से युक्त बुद्धि से अपने मन को हैंडल करते हो। ये मन में ही चंचलता होती है ना, ज्ञान तो है, सब समझ है, लेकिन मन हमारे वश में नहीं आता है। जिस व्यक्ति का मन भी सदैव जो है बुद्धि के ही अधीन बना रहे, ऐसा व्यक्ति अपना दोस्त है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि अपने मन को हैंडल नहीं कर पाए, उस आदमी को बोलते हैं कि वो यहाँ पे अपना ही शत्रु बना हुआ है। आगे देखिए, यहाँ भगवान इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो आगे भगवान कहते हैं कि आपने अपना मन रूपी मुकुर सुंदर बनाने की कोशिश करी। आपकी बुद्धि आपके मन को सदैव जो है वो नियंत्रित रखती है, सुंदर बनाए रखती है। आपकी श्रद्धा बनी रहे, आपके मन के अंदर की भावना बनी रहे, आपके आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए आपकी क्लैरिटी बनी रहे। तो अगर ये चीज आपके अंदर होती है तो उसको कहा जाता है कि वो जितात्मा हो गया। जितात्मा, जितात्मा कितना बढ़िया वर्ड है, तो किसी को नाम देना चाहिए। कोई लोग है ना, हाँ, तुम जितात्मा हो गए। जितात्मा बाहर कोई झंडे नहीं गाड़ता है, जितात्मा अपने मन को जीतता है। और अगर आप अपने मन के स्वामी बन गए, हम लोग को जो है ना सन्यास के बाद ये स्वामी वर्ड दिया जाता है ना, चलो अब तुम स्वामी जी बन गए। अब ये काहे के स्वामी? घर भी छोड़ दिया, रिश्ते नाते भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अब के स्वामी काहे के? बोलते हैं हाँ, बाहर के स्वामी नहीं हो, तुम्हारे मन के स्वामी। मन के स्वामी बनना ही जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आप अपने मन के स्वामी हो जाए, सदैव खुश रह सकते हैं। शनि देवता आने दो, राहु केतु आने दो, अगर आप अपने मन के स्वामी हो तो यू रिफ्यूज टू बी डिस्टर्ब। आप मन के अंदर कोई चिंता नहीं करेंगे, आप उसमें भी आशीर्वाद देंगे। एक महाराज जी थे, उनको जो है किसी ज्योतिषी ने बोला, महाराज जी हाथ दिखाओ जरा अपना, आपका भविष्य देखें। तो बोला यार, हमारे हाथ में सब अच्छा ही होता है। उसने देखा तो उन्होंने हाथ देखा है, बोला अरे वेरी बैड न्यूज, ये ग्रह जो है ना चेंज हो रहे हैं, आपकी 7.5 चालू हो रही है शनि देवता की। तो स्वामी जी नाचने लगे, बोला पागल हो गया हम कह रहे हैं तुम्हारी 7.5 चालू हो रही है शनि देवता की। 7.5 पता है 2.5 साल के 3 जो है ना सेक्शंस होते हैं। 2.5 साल एंट्री और 2.5 साल तांडव, और फिर उसके बाद 2.5 साल धीमे धीमे जाते जाते 2.5 साल लगाते हैं, टोटल 7.5 होते हैं। तो 7.5 ही ये जीवन में किसी को करोड़पति से रोडपति बना देती है। रोड के ऊपर आ जाओगे, ऐसे बड़े बड़े जो है ना पूरे साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। 7.5 कोई इजी छोटी मोटी चीज नहीं होती है। ज्योतिषियों के लिए, स्वामी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है ना, वो बाबा जी से बोला, बाबा जी 7.5 ही चालू हो रही है। देखिए पूरे दुनिया में ग्रह चेंज होते हैं, वही टाइम आया है और भगवान की कृपा से हम आपको मिल गए, आपको हमने वार्न कर दिया, तो आप नाच क्यों रहे हो? बोलते हैं अरे हम क्या बताएं पंडित जी आपको, हम इतने सालों से सोच रहे थे कि कायदे से विरक्त हो, हम सब चीजों से मुक्त हो, ये हमारी इच्छा थी, लेकिन कुछ न कुछ कमजोरी थी, इसीलिए अनेकों चीजों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अब इतनी खुशी लग रही है कि अब देवता लोग हमको कृपा करेंगे और सब चीजें ले जाएंगे आके। हमारे जो है खुशी का कोई एंड नहीं है, हम अपने अंदर जगना चाहते हैं।
और ये बाहर की दुनिया में हम उलझे हुए थे, इतने उलझे हुए थे कि उसी में आसक्ति, उसी में राग, उसी में द्वेष, वही फंसे हुए थे। थैंक यू शनि देवता, आप आए जो है ना, अगर आप जब से आ रहे हो, आई विल वेट फॉर यू। आप जल्दी से ये सब झमेला ले जाओ तो हम हो जाए, हम की तरफ ध्यान मोड़े। देखिए, कोई बाहर से आपको जबरदस्ती नहीं करता है दुखी होने के लिए, हम खुद अपनी अटैचमेंट से दुखी होते। उसको जितात्मा बोलते हैं, जिसने अपनी बुद्धि से मन को जीत लिया है, और इसीलिए विक्षेप नहीं होता है। राग द्वेष में जो है उस व्यक्ति का कोई भाव नहीं होता है। जितात्मा के बारे में भगवान देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड कह रहे हैं, प्रशांतस्य, सदैव खुश शांत रहेगा। कितना बड़ा खजाना है, आप सदैव शांत रहेंगे अगर योगारूढ़ बन गए। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, और परमात्मा भी आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे, वो सदैव आपके दिल में टिके रहेंगे। आपको ये भजन गाने की जरूरत नहीं है, दर्शन दो घनश्याम। भगवान देंगे अच्छा कितनी देर के लिए दे, बोलते भगवान आप 2 मिनट के लिए दे दो, आप आओ तो। बोले फिर आएंगे, उसके उपरांत तुम गोपियों की तरह से रोते रहोगे। गोपियों का जीवन पता है रोने का ही होता है। भगवान कृष्ण एक बार जब जाते हैं तो रोती रहती हैं, बोलते काहे रो रहे हो, हम तो आ गए। बोलते इतनी देर से आए नहीं, आप बहुत देर बाद आए, इसीलिए हमको रोना आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब तो आ गए ना, अब तो बंद करो रोना। वो बोलते हैं आप चले जाएंगे, अब हम आगे के लिए भविष्य वृत्तियां रो रहे हैं। आप देर से आए वो रो रहे हैं, और फिर आप चले जाएंगे वो रो रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारी फूटी किस्मत। बोलते नहीं आप जानते नहीं है, इस रोने में भी भक्ति है। बोलते रोते रहो। अगर इसी रोने में तुमको भक्ति दिखाई पड़ रही है तो तुम्हारे लिए भगवान भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर ये योगारूढ़त्व प्राप्त हो गया है, देखिए कितनी बड़ी बात भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, परमात्मा समाहिता। परमात्मा समाहित हो जाते हैं, सदैव अवेयरनेस बनी रहती है, उसको बोलते हैं समाहित हो जाना। और देखिए यहाँ आगे उसके प्रैक्टिकल दृष्टांत देते हैं। क्या मतलब होता है योगारूढ़ बनने का? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ये यहाँ लाइफ के द्वंद्व दिखाते हैं। जीवन में बाहर की दुनिया से सदैव द्वंद्व प्राप्त होते हैं। ये द्वंद्व क्या भला है भाई? बोलते हैं द्वंद्व होते हैं कि दो चीजें एक्सट्रीम्स होती हैं, शीत उष्ण। एक एक्सट्रीम जो है सर्दी है भयंकर, और फिर उसके उपरांत मई जून की भयंकर गर्मी है? तो ये शीत और उष्ण ये साथ साथ चलते हैं, ये जोड़ा है। और ऐसा जोड़ा है कि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का, इनको द्वंद्व बोलता है। और हर लेवल पे द्वंद्व होते हैं, दुनिया ही द्वंद्व से बनी रहती है। एक द्वंद्व होते हैं टेम्परेचर के दृष्टिकोण से, सर्दी गर्मी। दूसरे होते हैं इमोशनल दृष्टिकोण से, सुख दुख। एक तरफ से अगर बहुत सुख है तो यहाँ पे इसी दुनिया में आपको दूसरा जोड़ा मिलेगा दुख का। सुख दुख सदैव साथ में चलेगा, और जिसको सुख चाहिए उसी को दुख मिलता है। अगर आपको सुख की बड़ी आकांक्षा है ना, तो दुख के चांसेस हो जाएंगे आपको।
अगर आपको मान की बहुत इच्छा है तभी आपका अपमान होगा, नोट करो इस बात को। अगर आप पूरा बन ठन के निकलते हैं ना कि आज हमारी तो खूब इज्जत होगी, देखो कितने बाबूजी बन के निकल रहे हैं, और किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका अपमान हो जाएगा। वो दक्ष प्रजापति जी का कहानी याद है आपको, सुना है? तो दक्ष जी जो है ना वो प्रजापति बने। प्रजापति होता है पूरी प्रजा के पति, बॉस। तो उनका प्रमोशन हुआ, दक्ष जी का प्रमोशन हुआ, वो प्रजापति बन गए। प्रजापति इज अ हायर पोस्ट, अल्टीमेट पोस्ट, बॉस ऑफ द होल डिपार्टमेंट। तो आप प्रजापति बन गए तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी कृपा है, लेट अस थ्रो अ पार्टी। उन्होंने पार्टी की प्लानिंग के लिए और जितने देवता थे सबको बुलाया, और हमारे भोलेनाथ जी को भी बुलाया, शिव जी को भी बुलाया। शिव जी आ गए, उनके आमंत्रण पे उनकी इज्जत करते हुए उनकी पार्टी में आए। और जिस समय प्रजापति जी ने देखा कि हाँ सब लोग आ गए, क्या ऑल गेस्ट अराइव, तो वो सीढ़ी से उतर रहे थे, और उस समय म्यूजिक जो है ना सॉफ्ट हो गई, और लाइट्स जो है फोकस उनकी तरफ चली गई। ये सब तो कहाँ है, कहानियां है। तो बड़े ग्रैंड उनकी एंट्री करी और सब लोग खड़े हो गए। और उस समय जो प्रजापति जी को आनंद आया, जो ईगो फुलफिलमेंट हुआ, जो ग्लोरिफिकेशन उनका हुआ, मजा ले रहे थे। सब पैसे खर्चा करे हुए बराबर हो गए, अच्छा हो गया, धन्य हो गए। तभी नजर पड़ी वहां पे शिव जी, वो उठे ही नहीं, वहां बंद करके बैठे थे। तो उनको ट्रंप की तरह से गुस्सा आया। ये उठे ही नहीं, हमारी बेइज्जती कर दी, इतनी बड़ी पार्टी है और अकेले में नहीं उठते तो ठीक है, सबके सामने दुनिया उठ रही है और तुम यहां बैठे हुए हो। यू हैव इंसल्टेड मी, और तुमने जो हमारा इंसल्ट करा है हम छोड़ेंगे नहीं। वो उसके उपरांत वो उन्होंने जाके जो है ना वहां जी की शादी वादी रुकवा दी, उनको घर में शिव जी के पास नहीं जाने दिया, और बाद में वो पूरा यज्ञ में खुद भी भस्मीभूत हो गई, वहां तक तांडव हुआ। अच्छा बताओ दक्ष जी क्यों अपमानित हुए? क्योंकि मान की इच्छा थी। आपके मन के अंदर किसी से बहुत इज्जत आपको प्राप्त हो, ये आपके मन के अंदर इच्छा है, तभी आप जो है ना ओपन हो जाते हो बेइज्जती के लिए। और उसके उपरांत रोना रो रो है, देखो दुनिया ने हमारी बड़ी बेइज्जती कर दी। क्या दुनिया तुम्हारी बेइज्जती करेगी? तुम इतनी अपेक्षा में कि तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारी इज्जत, इसी हवा में जा रहे थे। इज्जत देने के लिए नहीं जा रहे थे, इज्जत लेने के लिए जा रहे थे। सोचो ये छोटे छोटे मन के ये एटीट्यूड्स हमारा जीवन कैसे नरक बना देते हैं। जो योगारूढ़ है, जो जितात्मा है, उसके लिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इसी दुनिया में रहता है, यही कलयुग में आदमी रहे, लेकिन न उसको सर्दी गर्मी से फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी गर्मी लगती नहीं है। महाराज जी क्या ये लोग दिगंबर बने रहते हैं क्या? सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? बोलते हैं यार ये कौन बोल रहा है? सर्दी लगती है तो उसको ग्रेसफुली हैंडल कर लेता है, जो उचित तरीका है, एक शॉल पहन लेगा, कंबल पहन लेगा, आराम से बैठेंगे, जो भी करना है, लेकिन मरेगा नहीं, दुखी नहीं होगा, कूढ़ेगा नहीं बैठ के। और बहुत गर्मी हो जाएगी तो पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, कहीं झूले में बैठ जाएगा, वो झूलते रहो, हवा भी आती रहती है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी आवश्यक चीज है
प्रॉब्लम तब आती है जब मन कूड़ता है, मन जो है ना दुखी होता है। आप सर्दी गर्मी को ग्रेसफुली स्वीकार कर लो। उसी तरीके से सुख दुख आते हैं जीवन में। सुख किसको बोलते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सुख किसी परिस्थिति को नहीं बोलते, एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। अगर एक व्यक्ति के लिए कोई चीज सुख है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए दुख होता है। कई लोग होते हैं जो करेला खाना पसंद करते हैं। कौन कौन है? बचपन से खाया है ना खूब करेला? हाँ, देखो कभी करेला बने तो वाह कितनी बढ़िया चीज है, कितनी कल्याणकारी चीज है, कई रोग नहीं होते हैं, और टेस्ट हो गया उनका। लेकिन उसी डाइनिंग टेबल पे वही माता जी के द्वारा बनाया हुआ वही करेला बन के, अरे करेला बना है तो कोई दुखी हो रहा है। क्या करेले सुख दिया, करेले ने दुख दिया? देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है। कभी कोई किसी को सुख नहीं देता है, दुख नहीं देता है। आपकी जहां पे पसंदगी है वो चीज आपको सुख देती है, और आपकी पसंदगी नहीं यहां पे क्रिएट हुई है, इसीलिए वो आपको दुख देती है। बाहर कोई किसी को सुख दुख दे रहा है क्या? इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो योगी बन जाता है, योगारूढ़ हो जाता है, जितात्मा हो जाता है, वो व्यक्ति रियलिटी को देखता है और अपना माइंड क्योंकि पॉजिटिव बनाए हुआ है, इसीलिए उसको सुख दुख होते ही नहीं है। हम जो है यहाँ पे व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, हम आपको अपनी जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। हमको भी गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से कोई सुख दुख नहीं होता। कैसी भी मुसीबत आ जाए, ये परिस्थिति है, उसमें दुखी क्या होना है। और कोई बहुत खुशी आ जाए तो ये भी ईश्वर का प्रसाद है, इसके अंदर दुखी क्या होना है, सुखी हवा में क्या जाना है। सुख दुख से हम लोग योगी बन के मुक्त हो सकते हैं, और ये विद्या दुनिया में नहीं। और पंडित जी लोग, ज्योतिषी लोग तो बताते ही नहीं। वो तो बोलते हैं ये दुख आया तो ये अनुष्ठान करो, ये पूजा करो और इतनी दक्षिणा दो। दक्षिणा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ दुख। जितना दुख होएगा ना, उतनी अनुष्ठान बढ़िया बड़ी करवाएंगे और उतनी दक्षिणा। वो तो सीधे ही बोलते हैं। हम सन्यासी, हम लोग पूजा पाठ जो है ना उससे फ्री हो जाते हैं। हम गए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में वहां पंडों ने पकड़ लिया हमको और पंडे लोग बोलते हैं उनका धंधा ही होता है पूजा पाठ कोई करे, तभी तो उनकी गाड़ी चलती, आजीविका चलती है। ठीक है, बाकी सब लोग हैं, हमारे पास आ गए पूजा करो। बोला पंडित जी हम सन्यासी हो गए हैं, अब हम कर्मकांड के कोई अधिकारी नहीं रह गए हैं, तो हमको क्यों बोल रहे हो? हम आपको जो है ना यहाँ पे हमारे सब भक्त मंडली है, उनसे करवा देंगे। नहीं नहीं आपको करना है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी जबरदस्ती कोई तुम्हारे जो है करना है क्या? हमारे बीच है ना फौजी खून है हमने चढ़ गए उसके ऊपर, बोला जबरदस्ती कराते हो, कैसे पंडित हो, कहां से तुमको शिक्षा मिली है? इतना भी तुमको नहीं ज्ञान है कि सन्यासी को कर्म भी नहीं करना चाहिए। उनका धर्म केवल उपासना, ध्यान, ज्ञान यही होता है, इसलिए वो बाकी चीजें छोड़वा दी जाती है उनको। नहीं नहीं कर्म तो करना ही है। बोला दिखाएं तुमको स्वामी जी लोगों का क्या जो है बल होता है।
और फिर सब लोग आ गए पंडित और उसको समझाने लगा, नहीं नहीं स्वामी जी ये नया पंडित है, इसको पता नहीं है। ठीक है, माफ करा, नहीं तो हमको जो है स्वामी लोगों को दुर्वासा बनने में देर नहीं लगती है। तो ये भी हमारे पूर्वज लोग हैं दुर्वासा। दुर्वासा बताते हैं कि कई बार परिस्थिति आती है तो दुर्वासा बनना चाहिए, लेकिन शांति से। तो शांति से हमने उनको निपटाया। जीवन में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आती रहती है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन ये बात समझ जाओ, बड़ी भारी मुक्ति हो जाएगी तुमको। ध्यान में अनेकों झमेले खत्म हो जाएंगे। अनेकों लोग तो मन के अंदर शांति अशांति को हैंडल करते रहते हैं, मगर अगर तुम योगारूढ़ हो जाते हो तो तुम बहुत एक बड़े आशीर्वाद से युक्त हो जाओगे। तो ये चीज यहाँ पे देखिए 8वें श्लोक में जो लोगों ने पढ़ ली है श्लोक, उसमें बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ऐसे लोग जो है ना उनका ज्ञान भी टिका रहता है और इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव होते रहते हैं। अनुभव को बोलते हैं विज्ञान। और जो अनेकों सत्संग में समझ प्राप्त करी है वो ज्ञान। सो ये वर्ड्स बड़े एंशंट है। विज्ञान वर्ड आजकल हम लोग साइंस के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन जब ये पूरी साइंस की फ्रेटर्निटी भी नहीं थी तब भी विज्ञान शब्द गीता उपनिषदों में बहुत पहले से प्रयोग होता था और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से होता है। आज साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं और विज्ञान का नाम दिया हुआ है उसको बोलते हैं वेरीफाइबल नॉलेज। जो नॉलेज वेरीफाइबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। लेकिन विज्ञान शब्द जो गीता में प्रयोग होता है उसका क्या आशय होता है? बोलते एक्सपीरियंशियल नॉलेज। आपके अनुभव से आपने कोई चीज सीखी है। आपने बिजली के तार को छू दिया, आपको मिलता है ना कुछ आशीर्वाद भयंकर वाला। तो ये जो आपको अनुभव हुआ, फिर दोबारा हम बोले कि उस लाल तार को छू। आपको इतना स्पष्ट ज्ञान हो गया है कि आप उसको नहीं छूओगे। बच्चा एक बार जल जाता है ना आग से, उसके बाद वो उसके पास नहीं जाएगा। तत्ता वो तो बहुत गर्म है, उसको नहीं छुएगा। क्योंकि उसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान आपने अपने अनुभव से जो सीख लिया है वो विज्ञान है। और ज्ञान आपने सत्संग में किताबों से पढ़ाई से जो समझ प्राप्त करी। जो योगी नहीं होता है उसका ज्ञान में नहीं टिकता है, विज्ञान में नहीं टिकता है, बार बार गलतियां करता है। लेकिन योगी बनने के बाद ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। आदमी के अंदर जो जो सत्संग प्राप्त करे हैं उसका ज्ञान भी बना रहता है और अनेकों चीजों से आपने अनुभव प्राप्त करा है वो भी आपके अंदर टिका बना रहता है। कूटस्थो विजितेंद्रिया। कूटस्थ बोलते हैं जो सदैव स्थिर बैलेंस रहता है, कूट की तरीके से स्थिर रहना। कूट बोलते हैं जिसके ऊपर किचन में आप रख के या जो सुनार और लोहार एक लोहे का बेस रखते हैं ना, उसके ऊपर फिर वो गर्म लोहे को ठोकते हैं, वो नीचे वाले बेस वाले को बोलते हैं कूट। वो स्थिर रहता है, बाकी जो गर्म लोहा है उसको रूप दे देते हैं, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो जो व्यक्ति लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा है और उसके अंदर संतुलन स्थिरता विवेक बना रहता है उसको बोलते हैं कूटस्थ। तो कूट इव स्थितः, तो कूट की तरीके से स्थित रहता है। विजितेंद्रिय, वो आदमी इंद्रियों का स्वामी होता है। वो ऐसे जो है ना, वो राष्ट्रपति की बग्घी देखिए ना,
क्या ग्रेसफुल उनके घोड़े होते हैं, क्या डिग्निफाइड तरीके से घोड़े चलते हैं। हॉर्स राइडिंग किसने किसने करी हुई है? हॉर्स राइडिंग करना कोई इजी खेल नहीं होता है। और एक बार आदमी घोड़े के ऊपर चले ना, और वो भी घोड़ा अगर जंगली ना हो तो जंगली घोड़ा ऐसे उठा के पटकता है, लेकिन जो ट्रेंड घोड़े हैं, एक ऐसा जो है ना शोभा दिखाई पड़ती है। आप पुराने योद्धा लोगों को, राणा प्रताप आदि को याद करने लोगों, ऐसी शोभा लगती है, डिग्निफाइड होता है। और आपके एक संकेत से घोड़ा चलता है, रुकता है, सब कुछ करता है। योगी व्यक्ति का शरीर ऐसे ही होता है, अपनी इंद्रियों को हैंडल करता है। कोई वहां ये नहीं बोलता है इच्छा हो रही है, वैसे तो खाना नहीं चाहिए था लेकिन समोसा आया है तो क्या करें, इच्छा हो गई है खाने की, चलो समोसा ले आओ। अरे स्वामी जी आपका तो पेट खराब है। हाँ पेट तो एनीवे खराब है, वो तो खराब ही रहेगा, तो कम से कम समोसा तो खा ले। अब ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि ये इंद्रियों के प्रलोभन से फिसल जाता है, जितात्मा नहीं है। यहाँ भगवान बोलते हैं विजितेंद्रियः, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इंद्रियों का काम है विषय को देख के प्रलोभन होना, लेकिन जो सारथी है, जो घोड़ा चला रहा है, उसका डिस्क्रिशन होना चाहिए कि ये उचित है कि अनुचित है। बहुत अच्छा बना है, मगर ये थोड़ी है कि ऐसा खाते जाओ। अब एक को बताया कि देसी घी बड़ा अच्छा होता है, तो उन्होंने पीना चालू कर दिया और फिर शीघ्र हार्ट अटैक हो गया। बोला क्या हो गया? बोलते देसी घी का प्रभाव। बोलते देसी घी से तुम्हारे हार्ट अटैक कैसे हुआ? कितना पीते थे? बोलते एक एक कटोरा। एक एक कटोरा देसी घी पियोगे तो फिर बीमार हो गई। जितात्मा हो, जितेंद्रिय हो, इंद्रियों की पसंद से काम नहीं करो, विवेक से काम करो। विवेक जगाना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भगवान यहाँ लक्षण बता रहे हैं योगी के। एक यहाँ पे आगे और सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बहिरंग साधना चल रही है। बहिरंग साधना फिर समाप्त होगी, अंतरंग साधना चल रही। तो ऐसे योगी के अंदर भगवान बोलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये है कि समत्व बना रहता है। समत्व की भगवान कृष्ण बहुत स्तुति करते हैं, इतना गुणगान गाते हैं। बोलते हैं जो व्यक्ति को समत्व का रहस्य समझ में आ गया वो बहुत ही बड़भागी है, धन्य है, ब्लेसेड है। तो यहाँ पे योगी व्यक्ति सदैव समत्व से युक्त होता है। ये 9वें और 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। या आप केवल 9वां श्लोक देख लीजिए, फिर हम उसके बाद 10वें से दूसरा सेक्शन चालू ही हो जाता है, इसलिए 9वां श्लोक देखेंगे। सोहरन मित्रायुदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो किसको जो है समत्व से युक्त कहते हैं? मीनिंग क्या होता है? बोलते हैं भगवान आप मुसीबत दो ही नहीं तो हम समत्व से युक्त रहेंगे। बोलते हैं नो, हम मुसीबत न दें इसलिए तुम शांत रहो तो तुम योगी नहीं।
अब दूसरा व्यक्ति ज्यादा ऊंचे बोले ही नहीं, तब तक हम बड़े देवता बने रहे। जहां तुमने ऊंची आवाज में बोला, फिर हमारे अंदर भूत स्वभाव हो जाएगा। हमारी माता जी बोलती थी, देखो अगर कोई हमसे गलत बात में बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है, अपमानित करता है, ये हम नहीं सह सकते। बाकी चीजें हम सह लेंगे, लेकिन ऊंची आवाज, गलत आवाज, झूठी बात, वो हमसे बोलो मत। अगर तुम चाहते हो कि हम पूरी देवी बने रहे, माता बने रहे, तो तुमको सही होना चाहिए। जिसने गलत बोला वहां पे हम चंडी मंडी बन जाएंगे, हम बता रहे हैं, दुर्गा बन जाएंगे। और वो दुर्गा का रूप कई बार दिखाती रहती थी। धीमे धीमे हमारे पिताजी यद्यपि फौजी कर्नल थे, वो दब्बू बन जाते थे। बिल्कुल शांत हो जाते थे, चुपचाप जो है बने रहते थे। हाँ, जैसी आज्ञा, जैसी तुम्हारी इच्छा, वो सब उस प्रकार से करने लगते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं, दैट इज नॉट डन। योगी की विशिष्टता इसमें नहीं है कि दूसरा कैसे बोले कैसे ना बोले, ये तुम्हारे मन की सुंदरता है। इसीलिए हम तुम्हारे जीवन में पूरी वैरायटी वाले लोग भेजने वाले हैं। हमने एजेंडा बनाया हुआ है, टोटल स्पेक्ट्रम, बिग बॉय, वॉयलेट से लेके रेड तक का कलर जितने होते हैं ना इंद्रधनुष में, उतने लोग तुम्हारे जीवन में हमारा प्लानिंग है, सब भेजेंगे तुमको। एक बहुत ही अच्छे लोग भेजेंगे, साधु लोग भेजेंगे, और एक बहुत दुष्ट लोग भेजने वाले हैं, महाबदमाश, महाधोखेबाज, महाचोर, उचक्के। भगवान हमारे पास क्यों भेज रहे हो, पड़ोस में भेजो ना। बोलते नहीं, तुम्हारे पास भेज रहा हूं मैं। भगवान ऐसा कौन सा पाप करा है तुमको, पाप वाप की छोड़ो, हम बता रहे हैं तुमको, भेज रहे हैं, पहले वार्न करना है तुमको। और अगर तुम योगी हो, ये तुम्हारी योगी होने का एग्जामिनेशन है, ये टेस्ट है कि जब कोई बहुत अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो नॉर्मली क्या करते हो? हाँ, आते रहो, मिलते रहो, तुम तो बड़े अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे जैसे लोग होंगे तो बहुत आशीर्वाद रहेगा, तुम उसके साथ जो है ना यार दोस्ती बढ़ाओगे, उसको बार बार घर बुलाओगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसके अच्छे की अच्छाई देखो, जरूर देखो, उसका सत्कार करो, लेकिन तुम्हारे अंदर संतुलन से होना चाहिए। अपेक्षा से उसको अटैच होना, उसको पकड़ लेना, उसे चिपक जाना मत करो, ये गलत चीज है, नुकसानदायी चीज है। साधुष्वपि च पापेषु, या देखिए एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं सुहृद। सुहृद एक बड़ा अच्छा नाम है, कई लोगों के घर में भी उनके बच्चों का नाम रखते हैं सुहृद। सुहृद मतलब क्या है पता है? ऐसे मदद करने वाला जो मदद करने के बाद कोई एहसान नहीं दिखाता है। ऐसे आपकी मदद करने वाले कुछ लोग आते हैं जो आपके अच्छे हितैषी होते हैं, लेकिन कोई रिटर्न की मन के अंदर गणित नहीं रहती है। ऐसे लोगों को सुहृद बोलते हैं। और असली सुहृद कौन है? भगवान खुद है, ईश्वर, जिन्होंने हमको जीवन दिया है, आपको मनुष्य शरीर दिया है, कुछ रिटर्न की इच्छा रखी है क्या? कुछ भी नहीं। और हम दे भी क्या सकते हैं, सभी तो भगवान का है। भगवान ऐसे देने वाले हैं कि छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जीवन भर हम भोग करते हैं और उनको कुछ भी रिटर्न की इच्छा नहीं होती। ये भी नहीं बोलते हैं यार कम से कम 5% ही दे जाया करो,
इतना तुमको दिया है, कम से कम अपने प्रॉफिट में से 5-10% भगवान के नाम कर दो। करते हो क्या? न भगवान बोलते हैं करने को, ना खुद अपनी तरफ से कुछ करते हैं। सब भगवान का दिया हुआ, खाली हाथ छोड़ के जाओगे एक दिन। ऐसे छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे जीवन में दिए हैं, सब भगवान की कृपा से मिले। लेकिन भगवान की खुशी देखो बड़ी अजीब सी है। उनको देने में आनंद आता है, उनको लेने का कोई मन पे बर्डन नहीं होता है, सदैव वो दे रहे। ऐसा कोई मदद करने वाला जिसके अंदर अपने स्वार्थ की कोई गणित नहीं होती है, ऐसे के लिए बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? सुहृद। सुहृद शब्द बोलते हैं, इतना सुंदर हृदय वाला है कि वो उसके अंदर कोई स्वार्थ की अपेक्षा नहीं होती। ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो ऐसे आपके दुनिया में होंगे, आपके जीवन में होंगे। आप ध्यान दीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से बड़े कोई गिने चुने सुहृद की श्रेणी में होते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, हम भेज रहे हैं तुम्हारे पास। हो सकता है तुम्हारे माता पिता हो सकता है तुम्हारे कोई बॉसेस हो सकता है तुम्हारे कोई गुरुजी हो, ईश्वर खुद हो। तुम देखना सीखो, दृष्ट होने चाहिए। सुहृद लोग तुम्हारे जीवन में हम भेज रहे हैं। सुहृद मित्र दूसरी श्रेणी है, जो आपके दोस्त हैं, आपके लेवल के हैं। सुहृद आपके लेवल के नहीं होते हैं, वो बहुत उदार और बड़े लोग होते हैं, इतना बड़ा दिल होता है, प्रबुद्ध होते हैं, दिव्य होते हैं। लेकिन मित्र हमारे साथ के लोग होते हैं जो बड़ी आत्मीयता रखते हैं, जो सुख दुख में काम आते हैं। कोई मित्र होगा ना तो आप उसको निसंकोच फोन कर सकते हो कि भैया थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो फट से दौड़ के आ जाएगा। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में होंगे, वो आपके सही में असली मित्र है। किष्किंधा कांड में रामायण के अंदर मित्र के पूरे लक्षण दिए हुए, तो वहां पे आप देखो अच्छी मित्र कौन होते हैं। ये भी थोड़े कम होते हैं, अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त बड़े कम होते हैं, लेकिन मित्र होंगे। आगे भगवान बोलते हैं, अरी कोई दुश्मन भी तुम्हारे लिए हमने बनाया हुआ है, तुम्हारे काम को बिगाड़ने में उनको मजा आता है। वो ऐसे हर्ट ईगो हैं, ऐसे दुखी प्राणी हैं, जिनका इच्छा होती तुम्हारा काम बिगड़ जाए, तुम्हारे काम में अवरोध उत्पन्न करने के लिए ऐसे तिगड़मी बुद्धि होती है। उनको बोलते हैं अरी। उदासीन, उदासीन जो बड़े न्यूट्रल होते हैं, तो जियो या मरो, उनको क्या फर्क पड़ता है, और दोनों में बड़े सम रहते हैं, इनडिफरेंट। बहुत दुनिया के अंदर लोग हैं, उनको कुछ नहीं पड़ी है कि आप सुखी हो या दुखी हो, उदासीन रहते हैं। तो जो उदासीन है और मध्यस्थ, दो लोग दोनों का हित चाहते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो ऐसे लोग हैं, बड़े उदार होते हैं। दो झगड़े हो जाए तो मध्यस्थ लोग एकदम बीच में आ जाते हैं, ठीक है चलो तुम भी शांत रहो, तुम भी शांत रहो, तुम्हारा लेना देना करवा देते हैं, मध्यस्थता करते हैं। द्वेष, और कोई लोग तो आपके प्रति विशेष द्वेष रखते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। ये अरी की श्रेणी में होते हैं, दुश्मन की श्रेणी में होते हैं, और बंधु आपके रिश्ते। तो ये सब लोग होते हैं। और आगे भगवान बोलते हैं साधुषु अपि, कोई इतने साधु लोग होते हैं, बड़े देवता लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। अर्जुन, ये सब के सब हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे।
कितने आएंगे ये सब अलग चीज है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये पूरा स्पेक्ट्रम आएगा। साधुष्वपि च पापेषु, और कुछ लोग तो बड़े पापी भी आएंगे, उल्टा ही काम करते हैं। पापी वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कितनी नीचता तक जा पाते हैं, पाप होता है। अपने ही स्वार्थ के लिए ही सदैव सोचना, ये अच्छी कोई गुण नहीं होते हैं, वो बेचारे बड़े दीन दुखी होते हैं। समबुद्धिर विशिष्यते। अर्जुन, यहाँ पे हमने ये पूरी लिस्ट जो दी है ना, इस पूरी लिस्ट का प्रयोजन ये है कि जो व्यक्ति योगी है, समत्व से युक्त है, वो ही विशेषता को प्राप्त करता है। वो अच्छा व्यवहार भी कर पाएगा, निश्चिंत भी हो पाएगा, सबका आशीर्वाद लेगा, किसी की सेवा होगी तो सेवा कर पाएगा, और ध्यान और ज्ञान इन चीजों के लिए सतत आगे बढ़ता रहेगा, एक्सीलेंस होगा उसके अंदर। तो ये यहाँ भगवान का इस पूरे सेक्शन का एंड करते हुए योगी बनाने के लिए हमको प्रेरणा है। तो यहां तक कि जो हम लोगों ने देखा 9वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय में ध्यान योग की बहिरंग साधना समाप्त होती है, और अब अगले श्लोक से ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए आपको कुछ और अंतरंग साधना वो बताना प्रारंभ। तो वो हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सत्र में शाम के सेशन से उसका श्री गणेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।